नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में सूर्य के प्रभाव को बताया कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य किस प्रकार के फल देता है। जो हमारी ये चर्चा चल रही है, एक ग्रह के ऊपर सारा विश्लेषण नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पत्रिका में जिन ग्रहों की चर्चा चल रही है वो किस प्रकार का फल देगा उस बात को ध्यान में रखना जरूरी होता है। और दूसरे ग्रह भी होंगे, जब विश्लेषण पूरी कुंडली का होगा तो एक अलग भाई है। हम जो है लगन के आधार पर तात्कालिक स्थिति में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है और कौन कौन से भाव में बैठ करके वो किस प्रकार के फल देते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और लोगों के पास, अपने मित्रों के पास इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सके। आज वृश्चिक लगन में चंद्रमा की बात रहेगी। जल तत्व की राशि में चंद्रमा भी जल प्रभाव को लेकर के बैठा हुआ है और ये भाग्य का स्वामी है। वृश्चिक लगन में चंद्रमा के लिए भाग्य का आधिपत्य मिला है। तो इस पत्रिका में चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला है। चंद्रमा वैसे भी सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह माना जाता है। यहां हम शुभता लेकर के चलेंगे। वृश्चिक लगन में मंगल, गुरु और चंद्रमा शुभ ग्रह बताए गए हैं। तो जन्म पत्रिका में हम देखते हैं कि भाग्य का मालिक जब लगन में बैठ जाएगा, उस व्यक्तित्व के ऊपर बैठेगा, प्रभाव देगा, तो सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति, ये जातक बहुत भाग्यशाली होगा। बहुत अच्छा योग, भाग्य का मालिक, भाग्य का स्वामी लगन में बैठ करके चार चांद लगाएगा। उस व्यक्ति को रंग रूप बहुत अच्छा देगा, उसके सुंदर नयन होंगे, उसके नेत्र बहुत सुंदर होंगे, बाल काले होंगे, गोलाई लिए हुए चेहरा होगा उस व्यक्ति का, लालिमा भी लिए हुए होगा वह चेहरा, तो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होगा। अब वह भाग्यशाली है तो भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होगा, क्योंकि वो काल पुरुष की राशि में, काल पुरुष की पत्रिका में वह चौथे भाव का स्वामी होता है। देखिए, जितने हम वीडियो दे रहे हैं आपके लिए, उस हर वीडियो में कोई न कोई नई नई बातें आ जाती हैं जो रह गई हैं, वो यहाँ हम बता देते हैं। इसलिए आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखा करें आप, क्योंकि कोई न कोई नई बात उसमें आपको मिलेगी। त्रिकोण का स्वामी चंद्रमा यहां बैठ करके अस्थिरता जरूर देगा। क्यों? क्योंकि यहां चंद्रमा को नीच बताएंगे लोग, लेकिन नीच का प्रभाव नहीं देगा इतना। देखिए, गुणा भाग हमेशा अपने माइंड में और शास्त्र के अनुसार रखना चाहिए। नीच बेशक है तो नीच कितने 3 डिग्री तक होता है, उसके बाद में चंद्रमा तो त्रिकोण का भाग्य का फल देगा। इसलिए चंद्रमा के लिए नीचता की बात यदि कहते हैं तो नीच का इतना बड़ा प्रभाव नहीं आता, और लगन में बैठ करके तो उसको बल्ले ही बल्ले करनी उस व्यक्ति के लिए निखारेगा।
उस व्यक्ति का रंग रूप बहुत अच्छा होगा, समाज में भी उस व्यक्ति का अलग आकर्षण होगा, वो किसी कला, वह कला प्रेमी होगा, उस शौक रखने वाला होगा, डांसर हो सकता है, कवि हो सकता है। जो ऐसी कलाओं से जुड़े हुए लोग होते हैं तो उनका चंद्रमा इसी प्रकार का होता है। जिसका चंद्रमा बढ़िया होता है वो अच्छा अभिनेता होता है, नेता होता है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर जाएगी तो दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, मनोकामना उनकी पूर्ण होंगी, इच्छाएं उनकी बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि ये उच्च का भी घर है उसका। शुक्र भी यहाँ का जो स्वामी है वो भी वैभव का, उन्नति तरक्की का स्वामी होता है। आकर्षण देने वाला और आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित करने वाला वह ग्रह है। तो जो उनकी मनोकामना है वो निरंतर बढ़ती रहती है। चंद्रमा भी उसमें 4 चांद लगाता है, उसके लिए पुश करता है, उसके लिए सहायता करता है। यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में 2nd भाव में बैठा हो, यहां बैठ करके भाग्येश का बैठना वह खूब धनी बनाएगा, परिवार के साथ तालमेल बनाने वाला होगा, और इसको स्त्री ग्रह माना गया है। तो जो उसकी वाणी होगी वो स्त्री के समान वाणी वाला होगा, मधुर वाणी वाला होगा, सौम्य वाणी वाला होगा, सौम्य स्वभाव वाला होगा, धन कमाने वाला होगा, परिवार के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाने वाला होगा। यहां से उसकी 8वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो रचनात्मक कार्य करने वाला होगा। जो उसके पास विद्या होगी, चाहे वो कवित्व है, चाहे वो कविता करता है, चाहे वो अभिनय करता है, वो उसका मास्टर होगा। व्यापारी हो सकता है, वहां से भी वह धन कमाएगा, उन्नति तरक्की करेगा। चंद्रमा को सौम्य ग्रह माना गया है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 3रे भाव में बैठा हो, भाग्येश का 3रे भाव में जाना, अपने ही भाव को, घर को देखना, यहां बैठ करके पराक्रमी, हिम्मत वाला, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनाने वाला, प्यार मोहब्बत से घर में रहने वाला, रचनात्मक कार्य करने वाला, शौक मिजाज रखने वाला, खेल कूद में रुचि रखने वाला, कविता करने वाला, डांसिंग करने वाला, जो कला से जुड़ी हुई शिक्षा है उसको प्राप्त करने वाला ये होगा, और उसके माध्यम से उसका भाग्य उदय होगा। धार्मिक कामों में लगने वाला, विप्र लोगों का, विद्वान लोगों का, गुरुओं का आदर करने वाला होगा, यात्राएं करने वाला होगा, धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, और उनसे लाभ प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा चंद्रमा उसके लिए दानी बनाता है, उसके लिए धार्मिक बनाता है, गुरुओं का और विद्वान लोगों का आदर करने वाला बनाता है, और छोटी मोटी यात्रा करके धन कमाने वाला बनाता है, मनोकामना पूरी करने वाला होता है। चंद्रमा इस प्रकार के गुण 3रे भाव में बैठ करके देता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 4थे भाव में बैठा हो तो 4थे भाव का वह कारक माना जाता है। काल पुरुष की राशि में वह 4थे भाव का स्वामी भी होता है। वहां के प्रभाव देगा, भूमि भवन वाहन को प्राप्त करके तात्कालिक स्थिति में
वृश्चिक लग्न की कुंडली में वो त्रिकोण का श्रेष्ठ त्रिकोण का मालिक होकर के बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। वैभवशाली बनाएगा, उन्नतशाली बनाएगा। उस व्यक्ति के लिए भूमि की कोई कमी नहीं रहने देगा चंद्रमा यहाँ पर, वाहन की कोई कमी नहीं रहने देगा। भाग्य दिनों दिन उन्नति करता रहेगा। माता के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे उसके, माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, सुख प्राप्त करेगा। लोगों के साथ में उसका जो अटैचमेंट है, लोगों के साथ जो उसकी मित्रता है, बहुत अच्छी बनी रहेगी। यहां से बैठ करके वह कर्म क्षेत्र को देखेगा तो वह व्यापार करने वाला होगा, उन्नति तरक्की करने वाला होगा। वह कभी हो सकता है वह किसी प्रकार के जो रचनात्मक कार्य होते हैं उनको करने वाला होगा। चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में बैठ जाए, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो, गुरु के घर में बैठा हो, अपने परम मित्र के घर में बैठा हो, तो यह चंद्रमा उस व्यक्ति के लिए बहुत विवेकशील बनाएगा, उन्नतशील बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा। शिक्षा उसके लिए बहुत अच्छी प्राप्त होगी और शिक्षा में वो सामाजिक शिक्षाएं, धार्मिक शिक्षाएं वो देने की कोशिश करेगा। यहाँ चंद्रमा बैठकर उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ से वो यदि हम ये कहें मार्केट वगैरह में काम करना चाहता है तो वो शेयर मार्केट वगैरह में भी धन कमा सकता है, लाभ प्राप्त करेगा, उन्नति तरक्की करेगा। बड़े भाई बहनों के साथ में भी बहुत अच्छे संबंध बने रहेंगे और उनसे वो लाभ उठाएगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा छठे भाव में बैठा हो तो 6, 8 और 12वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा को, लेकिन यहां छठे भाव में बैठे हुए चंद्रमा को बुरा नहीं माना जाता, तो अपने शत्रुओं के साथ भी तालमेल बनाएगा। कर्जा यदि उस पर होता है तो आराम से निकल जाएगा। इन चीजों से वो बचाने की कोशिश करेगा। स्वास्थ्य के प्रति उसे थोड़ा सचेत रहना चाहिए कि स्वास्थ्य में कहीं कफ विकार उसके लिए ना हो जाए, कफ जनित उसके लिए रोग हो सकते हैं। यहां से वह 12वें भाव को देखेगा। विदेशी लोगों से अपनी वाणी के माध्यम से, अपने आकर्षण के माध्यम से, अपनी चतुराई के माध्यम से वो विदेशी लोगों से धन कमाने की कोशिश करेगा। ऐसे जातक में वह ऐसे गुण देता है कि यदि किसी तरह से मान लीजिए उसका किसी के साथ वाद विवाद हो गया तो उसका जो धन है वो कोर्ट कचहरी में या स्वास्थ्य के ऊपर हॉस्पिटल आदि में व्यय हो सकता है। फिर भी यहां बैठ करके चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देगा, उसको विदेश से अच्छे धन कमाने की रास्ता दिखाएगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में बैठा हो तो दाम्पत्य जीवन को बहुत आकर्षित बनाएगा। पत्नी है और उसकी कुंडली है तो उसकी पत्नी व्यक्ति की, उस जातक की बहुत रोमांटिक होगी, वैभवशाली होगी, भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली होगी। सज समझ कर रहने वाली होगी, विद्वान होगी। यदि पुरुष स्त्री जातक की पत्रिका है तो यहाँ पुरुष उसका इसी गुणों से भरा हुआ होगा। आपस में बहुत अच्छा प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। लंबी यदि यात्राएं करता है तो वहां से धन प्राप्त करवा ले, चंद्रमा धन प्राप्त करवाएगा, लाभ प्राप्त करवाएगा।
यहां से बैठ करके चंद्रमा व्यक्तित्व को देखेगा, उस व्यक्ति को स्वयं उसके लिए आकर्षित करेगा, उस व्यक्ति के लिए बहुत सुंदर बनाएगा, उसके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा यहां से बैठ करके चंद्रमा दिलवाएगा। तीसरे, छठे और सातवें भाव के चंद्रमा को बुरा नहीं माना जाता। आठवें भाव में भी बैठ करके चंद्रमा सूर्य को बुरा नहीं कहा गया। बुध के घर में बैठा हुआ है, बुध इसको शत्रु मानता है चंद्रमा को, चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। पिता पुत्र का संबंध होने के बाद में जैसे सूर्य और शनि का संबंध होता है, उसी प्रकार से बुध और चंद्रमा का संबंध होने के बावजूद भी चंद्रमा उसको समदृष्टि से देखता है। उसका कोई चंद्रमा का शत्रु नहीं है, लेकिन बुध का चंद्रमा केवल मात्र एक शत्रु होता है। तो कहीं स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी, बुद्धि विवेक से काम ना लिया तो उसे कलेश हो जाएंगी, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और रिसर्च वर्क में यदि किसी में जाता है तो वो यहां से उसको प्राप्त कर सकता है। कफ जनित रोग होने की संभावना होगी। यहां से दृष्टि उसकी कहां जाती है, धन भाव पर, परिवार भाव पर जाती है, तो वाणी बहुत अच्छी होगी, परिवार बहुत अच्छा रहेगा, और धन कमाने के लिए वो निरंतर, और भाग्य के बदौलत वो धन कमाएगा ही कमाएगा, भाग्य का मालिक होकर। अपने से 12वें घर में गया तो स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी हो सकती है। जन्म पत्रिका में यदि आप अपनी जन्म पत्रिका को देखिए, यदि चंद्रमा नवम भाव में बैठा हो, अपने ही घर में बैठा हो, तो कोई भी ग्रह अपने घर को नहीं बिगाड़ता, यहां बैठ करके बहुत श्रेष्ठ फल देगा। भाग्य में ही बैठा हुआ है, जब भाग्यशाली बनाएगा, व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा, गुरुओं का, पिता का आदर करने वाला होगा, सम्मान करने वाला होगा, और यहां से पराक्रम हिम्मत की बात करें तो वो उसके पास रहेगी, बुद्धि विवेक ज्ञान उसके पास में रहेगा, कलात्मक क्रियाओं में भाग लेने वाला होगा, किसी खेल कूद में खिलाड़ी के रूप में काम करने वाला होगा, वो अलग अलग प्रकार के शौक रखने वाला होगा, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध उसके रहेंगे। किसी प्रकार का यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी, और चंद्रमा 9वें भाव में बैठ करके बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, श्रेष्ठ फल देता है। अब भाग्य का मालिक कर्म क्षेत्र में पहुंच जाए तो ऐसा जातक अभिनेता होता है, ज्ञानी होता है, कलावान होता है, बहुत सी कलाओं की तरफ उसकी इच्छाएं रहती है, इसे भी सीखूं, इसे भी करूं, इसे भी करूं, जिज्ञासावान पुरुष होता है, अस्थिरता उसकी बनी रहती है। कोई भी वह काम करेगा तो अच्छा यहां से प्रभाव चंद्रमा देगा, उसे उन्नतशील बनाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाएगा, पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, और धन कमाएगा। यहां से बैठ करके 4थे भाव पर दृष्टि जाएगी तो भूमि भवन वाहन उसके लिए प्राप्त होंगे, माता के का भी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। भाग्य का मालिक 10 में बैठ करके वो चाहे व्यापार का काम करे, चाहे कोई भी काम करे, तो वो अच्छे ही फल देगा। यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में 11वें भाव में वृद्धि के घर में बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो, तो निरंतर लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, भाग्य उसका निरंतर बढ़ता रहेगा, आगे ही आगे बढ़ेगा, कहीं कमी होने की संभावना उसकी नहीं है। क्योंकि यहां से उसका 11वां भाव पड़ रहा है वृश्चिक लगन से, और यहां से 3रा भाव पड़ रहा है, तो यहां बैठ करके वह नई नई योजनाओं के माध्यम से धन कमाने की कोशिश करेगा। विवेक ज्ञान पर उसकी, शिक्षा पर उसकी दृष्टि जाएगी, तो वह शिक्षावान होगा, ज्ञानवान होगा,
प्रज्ञावान होगा, शेयर मार्केट में, जुआ सट्टे में भी वह कमाने वाला होगा। यहां से इन दोनों का संबंध ऐसा बनता है तो ये प्रेम संबंध भी बनाने वाला होगा। मनोवृत्ति इसकी उस तरफ भी जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा खुद कलात्मक ग्रह है। यदि चंद्रमा आपकी पत्रिका में 12वें भाव में बैठा हो तो उसका भाग्य विदेश में जाकर के उन्नतिशील होगा, धन कमाएगा, भाग्य की वृद्धि होगी। यहां से वह छठे भाव को देखेगा। यदि स्वास्थ्य में परेशानी आती है तो उसका जो धन है वह कोर्ट कचहरी पर या हॉस्पिटल पर खर्च हो सकता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, विदेश यात्राएं करने वाला होता है, विदेश में जाने से उसका भाग्य उदय होता है, उन्नति तरक्की करता है। इस प्रकार से मैंने आपको वृश्चिक लग्न में चंद्रमा के गुणों की बात की कि चंद्रमा किस प्रकार का प्रभाव देता है। यदि हम इसके उपाय की बात करें तो चंद्रमा का यहां हम रत्न पहन सकते हैं, जो भाग्य का मालिक है और वो कहीं भी बैठा हुआ कहीं बुरा प्रभाव नहीं दे रहा, तो इसके रत्न धारण करके यदि वो अच्छी डिग्री पर है तो पहनने की भी जरूरत नहीं है। यदि वह अच्छी डिग्री पर है, 12 से लेके 18-20 डिग्री तक का चंद्रमा है, तो उसके रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो पीड़ित हो रहा है, उसके पास डिग्री नहीं है, तो उस चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता है और उसका हम रत्न पहन करके उसको मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन में उसका लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, मैं समझता हूं कि बहुत आसान तरीके से मैंने चंद्रमा के गुण धर्म को लेकर के आपको बताया। ये माता का कारक कहा गया है, मन का कारक कहा गया है, तो इस प्रकार से ये अपने रिजल्ट देगा। मैं समझता हूं इसका लाभ उठा पाएंगे आप। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।